मैं ऋषिकेश का रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश, आज शुभेंदु शपथ लेने वाले हैं। अब आप जरा तस्वीर दिखा दीजिए, आपकी तरफ क्या हलचल है और आज कौन कौन शुभेंदु के साथ शपथ लेते नजर आएंगे? डिप्टी सीएम्स को लेकर क्या कुछ नाम क्लियर हुए हैं? कैबिनेट को लेकर क्या स्वरूप रहेगा? पूजा, हमारी आवाज आपको मिल रही है? बोलिए ऋषिकेश। आवाज आपको मिल रही है पूजा हमारी? ऋषिकेश, आपकी आवाज बिल्कुल साफ पहुंच रही है, बात शुरू कीजिए। देखिए पूजा, मैं ब्रिगेड मैदान के बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं कि 11 बजे का वक्त है, लेकिन अभी भी जितने बड़े तादाद पर पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी रैली हाल के दिनों में और इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह कम से कम हाल के 15 वर्षों में, आज जब ममता 2011 में यहाँ शपथ ली थी तब भी इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। जो सबकी निगाहें, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 11 बजे से शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। जो नया अपडेट है पूजा, वो ये है कि मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों का शपथ होना है। ये संभावित है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे। उसके अलावा जो 5 नाम चल रहे हैं पूजा, उसमें एक दिलीप घोष का नाम है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। 2019 के पहले 2017 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उनके नेतृत्व में 2019 में लोकसभा का शानदार प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। एक उत्तर बंगाल से सिलीगुड़ी का महत्वपूर्ण चेहरा है शंकर घोष। उनको संभावना है कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम अगर 2 संभावित अगर फॉर्मूला बनता है तो एक नाम उनका भी है। अग्निमित्रा पॉल है जो आसनसोल से चुनाव जीती हैं, महिला हैं। उनका मंत्री बनना लगभग तय है। तो ये 3 नाम हैं। 2 नाम और चर्चा में हैं पूजा। वो अभी तक औपचारिक तौर पे जानकारी नहीं आई है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल का लिस्ट गया है वो सीधा गृह मंत्री से होकर राजभवन गया है। तो लोग इसके बारे में कई तरह के की बातें कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर, तो आप लोग शपथ ग्रहण में आए हैं? हाँ, हम बंगाल से। कहाँ से आए? बोलपुर शांति निकेतन, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो बताइए, बीजेपी का पहली बार सरकार कैसे देख रहे हैं? एक अच्छा बड़ी हुआ, चुनौती भी है। ये अच्छा हुआ। दूसरा का अपोजिशन शासन हुआ। अपोजिशन का जो ये था बंगाल में, जो राज था तृणमूल का, वो तो दुष्ट हो गया। ठीक है, बहुत राज किया तृणमूल ने, उसको हटा दिया हमने। जनगण का ये राय है, मानुष पश्चिम बंगाल मानुष का राय है जनगण। और सर्ववर्ग के सबसे एक बात है जो मोदी जी का है, जीत है मोदी जी का। ये 294 आसन जो बंगाल में है वो मोदी जी का है। अच्छा, ये जीत सबका मोदी जी के। लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार अब शपथ ले लेगी तो उसके बाद जो हिंसा की खबरें आ रही थी उस पर नहीं, वो कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो काम बहुत बाकी है, चलना चाहेगा। ठीक है। सब कुछ ठीक है, बंगाल में हिंसा नहीं। मोदी जी आकर राम राज्य है, भारत माता की जय हो, जय श्री राम। जो हिंसा अंता हो ना, तो तृणमूल का है, बीजेपी का नहीं है। हाँ, नहीं है। चलिए, तो मैं फिर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि मेरे पीछे और अभी जितने भी आप सड़क से ब्रिगेड मैदान की तरफ से सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं वो आते ही जा रहे हैं। आ चुकी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती और इसीलिए इस दिन को खास तरीके से चुना गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में हो सकता है पूजा की ममता बनर्जी शिरकत न करें। उनके घर पे भी एक रविंद्र आयोजन किया गया है और उसमें भी उनके समर्थक और नेता जुटेंगे। तो विपक्ष का नेता यहाँ कौन होगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ जो 5 अन्य मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें दिलीप घोष हैं, अग्निमित्रा पॉल हैं, शंकर घोष हैं। हो सकता है निश्चित प्रमाणिक उसमें शामिल हो उस नाम में, लेकिन अभी तक इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। 5 मंत्रियों के शपथ लेने की बात कही जा रही है। अभी छोटा मंत्रिमंडल शपथ लेगा और फिर कैबिनेट विस्तार होगा। एक और दिलचस्प जानकारी है पूजा, वो ये कि जो चुनाव आयुक्त हैं पश्चिम बंगाल के मनोज अग्रवाल, संभावना व्यक्त की जा रही, बड़े तेज गलियारों में चर्चा है कि वो अगले राज्य के मुख्य सचिव होंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक इस पर पुष्टि नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि ये भव्य समारोह आयोजित किया गया और जब शुभेंदु अधिकारी अपने घर से निकले तो बिल्कुल वो भगवा कुर्ते में थे। उनके भी कंधे पर भगवा गमछा था और अब से थोड़ी देर में वो शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे। गृह मंत्री अपने होटल से निकल चुके हैं, वो भी अब मंच पर थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेंगे। पूरे ब्रिगेड मैदान में पूजा 126 हैंगर लगाए गए हैं
तकरीबन 10 लाख लोगों का अनुमान है कि इस ब्रिगेड मैदान में जुटेंगे। और जब से मैं खड़ा हूं सुबह से तकरीबन 7 बजे से लोगों के आने का प्रक्रिया शुरू हो गया है और सभी जगह पर जहां भी आपको नजरें जाएंगी सब लोग सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम। तो लाल सलाम से जय श्री राम तक का ये सफर हुआ है। पूरा पूजा लोग ये भी कह रहे हैं कि 1977 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है बीते 50 साल में जब दिल्ली और कोलकाता की दूरी कम गई है या एक हो गई है। नहीं तो अब तक जितने भी सरकार रहे पश्चिम बंगाल में उनकी दिल्ली से दूरी हमेशा रही और लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट पर इसका एक बड़ा असर पड़ा है। डबल इंजन की सरकार बनी है पहली बार और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि दिल्ली और कोलकाता की दूरी जो बीते 50 साल में अलग हो गई थी 1947 से 1977 जो 20 साल का टेन्योर था शुरू में कांग्रेस का यहाँ दबदबा था तभी बंगाल पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट को लेकर या कई तरह की बातें हुई थी। उसके बाद ये सूबा पूरा आंदोलन की भेंट चढ़ गया और अब 50 साल के बाद दिल्ली और कोलकाता मिलकर पश्चिम बंगाल के लिए काम करेंगे। आप देखिए कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो पूरब में सिर्फ एक इकलौता ऐसा राज्य था, एक अब झारखंड छोटा सा टिमटिमाता हुआ राज्य बचा है पूजा जो गैर बीजेपी शासित राज्य है। बाकी सारे जो पूरब के राज्य हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है और 50 साल बाद यहाँ चौथी बार अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो पश्चिम बंगाल में जो अमित शाह बार बार कह रहे थे कल विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि 23 जिले में से 9 ऐसे जिले हैं जहाँ तृणमूल का सुपड़ा साफ हो गया। जो पार्टी 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी और मजबूत तरीके से काबिज थी उस पार्टी का 9 जिलों में सुपड़ा साफ हो गया। 19 जिलों में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। 23 में से सिर्फ 4 ऐसे जिले हैं जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस नंबर 1 पर है। तो ये वो आंकड़ा दे रहे थे। भवानीपुर में जीत का इनाम मिला शुभेंदु अधिकारी का। 8 प्रस्ताव आए थे और सिंगल नाम के प्रस्ताव आए थे। किसी भी विधायक ने कोई दूसरे नाम का प्रस्ताव नहीं किया विधायक दल के नेता के तौर पर। तो शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को हराने का भी इनाम मिला है। लोग ये भी जब हमने सवाल पूछा कई सारे कार्यकर्ताओं से कि ये बीजेपी में हाल के दिनों में चलन हो गया है क्या कि दूसरे पार्टी से आयातित नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इस पर उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत ही सदा हुआ जवाब दिया। उनके लोगों ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ एक नेता किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं बल्कि वो समय के हिसाब से अपना रूप बदलते रहते हैं। और शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा है कि जिस ममता के साथ थे वो भी ममता कांग्रेस छोड़कर आई थी, कांग्रेस में वो थी और फिर तृणमूल कांग्रेस बनाई थी और उसी उनके पिता शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने ही तृणमूल कांग्रेस की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के वो सांसद थे। और जब अब हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो लोग जय श्री राम के नारे आप देख ही रहे हैं। पूरे ब्रिगेड मैदान में 10 लाख लोग थे। तो शिशिर अधिकारी जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाया शुभेंदु अधिकारी ने और कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल को बनाया था, गढ़ा था और अब वो बीजेपी के शिल्पकार बने हैं, बीजेपी के का चरित्र वो गढ़ रहे हैं और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति को आगे जाया जाएगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा। काफी हलचल आपकी तरफ है और लगातार न्यूज़ 24 भी ग्राउंड कवरेज आप तक पहुंचाता रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की, जहां से हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी कोलकाता पहुंच चुके हैं और एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के भी कई मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और लगातार दिग्गजों का पहुंचना जारी है। एक तरह से इसे ऐतिहासिक तौर पर सबसे बड़ा राजनीतिक जमावड़ा यहां पर आज देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐतिहासिक ये खुद बीजेपी के लिए है। एक बड़ा सपना आज साकार होने जा रहा है यहां पर भारतीय जनता पार्टी का।